हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको करता है बहुत मिस, और मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है, हम ये भी जानेंगे। कोई भी पर्सन हो सकता है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है। रीडिंग ओपन टू ऑल है, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और अगर नहीं करती है तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अगर तो आप इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं पर्सनल डिटेल्स के साथ, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है। और अगर तो आप पहचान जाएं तो उसके बाद हम रीजन देखेंगे। चलिए, रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें और अपने ऊपर फोकस करें। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग, प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं जो मेरे व्यूअर्स को बहुत मिस कर रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। लग रहा है ये आपको बताना ही नहीं चाहते हैं कि ये कौन है। बहुत ही सीक्रेटिव, बहुत ही ऐसा आपको मिस कर रहे हैं कि कहीं से आप पता ना लगा पाए कि ये आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपके कार्ड ही नहीं निकल रहे हैं। ओके, एक फ्लिप हुआ कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कोई ऑफर देना चाहते हैं, ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको ऑफर देने के लिए कहते बहुत हैं, बातें बहुत करते हैं, लेकिन आप इनकी तरफ से एक्शन बहुत कम ही देखते होंगे। बहुत ही सुड्डी सी फैमिली, नसुड्डी टाइप के लोग हैं, अगर मैं सॉरी टू बोलूं तो, क्योंकि स्लो एंड स्टडी इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा स्लोएस्ट हैं कि आई थिंक आपने इनकी तरफ से इनकी बातों में कभी एक्शन देखा नहीं होगा। इन्होंने आपको वादे किए होंगे, कुछ वादों का प्रॉमिस किया होगा, और नो डाउट ये अभी भी आपकी तरफ कुछ ना कुछ ये ऑफर इनके पास है। भले वो स्लो ऑफर है, बहुत ही छोटी सी ऑफर है, लेकिन और ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, तैयार खड़े हैं देने के लिए, लेकिन पैर है, कदम है कि आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। ये कोई एक ऐसे पर्सन है, और आप अगर इनको पहचानते हैं तो ये पहले भी ऐसे ही होंगे। तो वही मैं कह रही हूँ कि इनकी तरफ से आपने एक्शन और अपने लिए तो बहुत ही कम देखे होंगे। इतने ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड ये है ही नहीं। बातें हैं, प्रोमिसेस हैं, और जो ऑफर भी है वो भी बहुत स्मॉल सी पेटी सी है, कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं है, बहुत बड़ी कोई कमिटमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत छोटी सी ऑफर रहती है, मे बी आपकी तरफ कॉल कर लिया, मे बी आपकी तरफ कहीं घूमने चले गए, कहीं आपको ऑफर कर दिया, कुछ आपके लिए खरीद लिया, आपको शॉपिंग पे ले गए, आपको थोड़ा सा पैम्पर कर दिया, ऐसे वाला ऑफर जरूर रहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, क्या बात है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, मेजर अरकाना आया है। स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है। अगर तो ये खुद है तो ये काफी इंडिपेंडेंट, सेल्फिश है, वेल्दी है, रिच है, इंडिपेंडेंट है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, सक्सेसफुल पर्सन है, हाई पेइंग पर्सन होंगे, और हाई डेजिग्नेशन में है, वेल टू डू फैमिली से हैं, खुद भी वेल टू डू फैमिली से है, लग्जीरियस कंफर्ट लाइफ वाले पर्सन हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है ये थोड़े से सेल्फिश भी होते हैं, मटीरियलिस्टिक भी होते हैं, इसलिए इमोशनल तो आप इनको बिल्कुल भी नहीं देखोगे, इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं। मगर तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो ऐसा लग रहा है इनके अंदर इमोशनल तो है। अगर किंग ऑफ पेंटिकल होते तब तो ये फुली सेल्फिश होते कि ये अपने करियर, अपने बारे में सोचते और बिल्कुल गो विद द फ्लो वाले में रहते कि करियर को देखो और सब कुछ अपने आप आ जाएगा। लेकिन क्वीन ऑफ फेमिनाइन एनर्जी है तो एक फेमिनाइन फैक्टर यहाँ पे प्लस है कि हाँ इमोशनल हैं थोड़े बहुत, और सब
ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्लियर लग रहा है कि ये अगर तो ये आपको इस तरीके से, आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, आप अगर तो फीमेल हैं तो ये आपके बारे में या तो इस तरीके से देख रहे हैं, परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं, आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, आपके अंदर एबिलिटी को देख रहे हैं, आप अच्छे घर को बिलोंग करते हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छी वेल्थ है आपके पास, फाइनेंशियली आप फ्री हैं, नहीं है तो आप फाइनेंशियली फ्री घर से हैं, बिलोंग करते हैं, मतलब आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, और खुद भी आप बहुत ज्यादा करियर और एम्बिशियस पर्सन दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट आपके अंदर बहुत है, सबको लेके चलना चाहते हैं, अगर फैमिली में है तो सबकी ग्रोथ चाह रहे हैं, आप इनके साथ हैं तो सबकी ग्रोथ लेके चल रहे हैं, अगर ये भी हैं तो ये भी काफी सपोर्टिव पर्सन होंगे। एंड ओ माय गॉड, अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि ट्रेड एंड साइन में क्या निकला है। 2 कार्ड अपने आप फड़क के निकले हैं, एक्स्ट्रा ही कार्ड आया है, अभी तो मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा भी नहीं है। सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल आया है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। मैंने पहले ही कहा था कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल से या तो आपको देख रहे हैं, आप पहली बात तो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, और ये ऑफर देने में चाहे जितने भी हैं लेकिन कंजूस बहुत है। आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो आपके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी केयर, लविंग फेमिनाइन एनर्जी है। अगर मैं इनकी बात देखूं, अगर तो ये मेल पार्टनर है, अगर आप हैं तो आप अपनी तरीके से लेना, अगर आप किसी मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो ये तो फुली सेल्फिश है, कमाते हैं, बिल्कुल आपके मध्य मुकाबिल हैं, आपके बराबर के हैं, आप ही जैसे हैं, आप ही जैसा इनका है, ये आपको सपोर्ट करते हैं, आप इनको सपोर्ट करते हैं, आप अपनी जगह पे अपनी लाइफस्टाइल अपना खुद इंडिपेंडेंटली अपने आप को देखते हैं, मतलब एक बिल्कुल फ्रीडम वाली बात है। करियर आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एम्बिशियस हैं, दोनों ही अपने करियर में फ्री होना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ की ख्वाहिश रखते हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड के साथ है, लॉजिकल माइंड के साथ है, एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है आप दोनों की, दोनों ही एक दूसरे को बहुत फ्री स्पेस देते हैं, दोनों ही एक दूसरे के करियर को लेके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, समझदार हैं, और बट आप थोड़ा सा इमोशनल और आपके अंदर एक फीलिंग और एक चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो फ्यूचर सिक्योरिटी तो ये आपको देते हैं, लेकिन इमोशनली उतने नहीं रहते हैं ज़्यादा, थोड़े से, क्योंकि एक मस्कुलाइन एनर्जी है तो ऐसा है। तो अगर तो आप फीमेल हैं तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, अगर तो आप मेल हैं तो किंग ऑफ पेंटिकल है, और अपोजिट पार्टी आपके पार्टनर हैं जो आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा। पहली बात तो है कि जो भी है, जो भी किंग ऑफ पेंटिकल वाला पर्सन है, ठीक है, ये ऑफर देने में काफी डड्डू हैं। आप दोनों के ही मामले में जो मेल पर्सन है वो ऑफर देने की बात बहुत करता है, जो किंग ऑफ पेंटिकल है, लेकिन ऑफर देने में इतना कंजूस है, इतना कंजूस है, इतना कंजूस है कि आपसे बड़ा मुश्किल है इस पर्सन से कुछ भी निकलवाना। ठीक है, इतने प्रैक्टिकल हैं, इतने लॉजिकल हैं, बातें बहुत हैं, प्रोमिसेस बहुत हैं, लेकिन ऑफर इतनी स्लो स्टडी है, इतना स्मार्ट प्ले करते हैं कि जल्दी जल्दी अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, या अपनी तरफ से कोई एक वर्ड नहीं कहते, कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं, या बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही स्लो स्लो चीज़ों को लेके चलने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है जो भी पर्सन है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया है, ऑल ओवर एनर्जी में इन्होंने आपको एक्सक्यूजेस ज्यादा दिए हैं। आपके जो भी ये पर्सन मिस कर रहे हैं, इसके साथ जो भी आपके ये सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, आपके जो भी आपके काउंटर डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, इन्होंने कभी भी आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई जबकि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप दोनों थे, तो जो फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबको लेके चलने को तैयार है, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल वाला पर्सन बहुत सेल्फिश है, इतनी जल्दी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। ठीक है, इनके करियर है, इन्होंने आपको एक्सक्यूजेस दिए हैं, इन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत बुरे टाइम में इन्होंने आपको डाला है, बहुत बुरे टाइम में ये आपको छोड़ के चले गए, और हेल्पलेस नजर आते हैं, ये अपने आप को इतना हेल्पलेस नजर आता है कि ये आपको लिए कुछ नहीं करते। ठीक है,
अब देखा जाए तो ऑल ओवर एनर्जी पर्सन की अगर ट्रेड एंड साइन में 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने आपको लेफ्ट आउट छोड़ा, आपको शायद आपकी इंजरी हुई थी, आप हॉस्पिटलाइज थे, आपको कुछ सीरियस कंडीशन हुई थी, या तो इन्होंने आपके साथ चीटिंग या बिट्रेल किया है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, आपका साथ छोड़ दिया, बहुत टाइम पे आपकी जरूरत थी, ये अवेलेबल ही नहीं थे, इन्होंने बहाने कर दिए आपसे। आप जब भी इनसे कुछ डिसीजन या इनके प्लान या कुछ फ्यूचर की बात या कमिटमेंट की बात करते हैं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस और बेचारा नजर आते, विक्टिम प्ले कर देते हैं कि डिसीजन इनके हाथ में नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। एक्सक्यूजेस इनके पास बहुत ही अच्छे रहते होंगे आपके लिए, और आप इन चीजों से काफी हर्ट हो चुके हैं, आपने इनको काफी आजमाया हुआ है कि ये पर्सन आपके दुख में तो ये कभी नहीं खड़े हुए, जब भी आपको इनकी जरूरत थी ये पर्सन आपके जगह से गायब थे। ठीक है, तो ये तो नजर आ रहा है। अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है, और किसके साथ आपकी ऐसी सिचुएशन रही है, कौन आपका सोलमेट पर्सन है, कौन इस तरीके के ट्रेड एंड साइन में है जो आपको मिस कर रहे हैं आजकल, अगर यही वो पर्सन है, आपने गेस कर लिया है, तो हम रीजन देखते हैं कि आखिर ये क्यों आपको मिस कर रहे हैं। अगर ऐसी ही बात है और अभी भी इनके ट्रेड एंड साइन में कुछ इसी तरीके के मामला दिख रहे हैं तो ये आपको मिस फिर कर क्यों रहे हैं? अगर इतने हेल्पलेस हैं, पहले भी कुछ नहीं किया, तो अब क्यों मिस कर रहे हैं? ऑफर तो देना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आपकी लाइफ में कोई दो पार्टनर है, या तो इनको डाउट रहता है कि आपकी लाइफ में कोई है, या तो आप दोनों के बीच में किसी एक की ईगो बहुत ज्यादा क्लैश कर रही है किंग ऑफ सॉर्ड्स से। ठीक है, ईगो आ रही है, या तो आप बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं, अड़ियल हैं, या ये ऑफर देने के टाइम पे बहुत ज्यादा आपको ऑफर नहीं देते, तो आप इस समय किसी डिसीजन पे पहुंच चुके हैं, आपकी शॉर्ट टेम्पर्ड नाराजगी से ये बहुत डरते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग से बहुत डरते हैं, और आप इस समय बिल्कुल इनसे कोल्ड एंड रफ हैं, या ये इसलिए भी मिस कर रहे हैं क्योंकि ये इस समय किंग ऑफ पेंटिकल में आए हैं, और ऐसा लग रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में अगर ये आपके साथ पहले थे तो ये अपने बिहेवियर को लेके इस समय बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं कि इन्होंने ऑफर करने में टाइम बहुत देर लगा दिया, इन्होंने एक्शन लेने में बहुत टाइम लगा दिया, इन्होंने आपको अपने आप से बहुत ज्यादा डिटैच रखा, आपको अपने आप से बहुत दूर रखा, खुद बहुत आपसे दूर रहे, और हमेशा शॉर्ट टेम्पर्ड में रहे, हमेशा आपके साथ बुरा व्यवहार किया, बहुत ही कोल्ड एंड रफ बिहेव किया, हमेशा गुस्से में रहे, हमेशा एक अपनी ही बात को लेके चलते रहे, अपनी ही चीजों को लेते रहे, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ चीजों को बहुत ही ज्यादा खराब कर लिया। और अगर तो क्विंग ऑफ सॉर्ट्स में आपको देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप या तो इनको क्लियर डिसीजन सुना के और काफी इनसे रिजिड हुए हुए हैं और आप जिद पे अड़े हुए हैं, आपने जो भी डिसीजन इनको सुनाया है ऐसा लग रहा है आप इसमें काफी फर्म और स्ट्रांग हैं और आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। अगर ये आपकी तरफ कुछ ऑफर देना भी चाहते हैं, कुछ आना भी चाहते हैं या सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन करने के लिए, बट इनको लग रहा है कि आप नहीं मानेंगे, आप अभी भी जिद में हैं, आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, आपने जो डिसीजन ले लिया है, आपका जो गुस्सा है वो, आप इनसे जो नाराजगी है वो आप नहीं छोड़ने वाले हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्या बात है भाई, आपके यहाँ तो अलग ही जोड़ा बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है कि नो, अगर तो ये खुद हैं क्वीन ऑफ वैंड से, तो ऐसा लग रहा है कि नो डाउट ये आजकल आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी गुड लुकिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही चार्मिंग है। और वैसे तो क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे क्वीन ऑफ वैंड्स आया, तो ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपने ऊपर काम बहुत ज्यादा कर रहे हो, पहले आप करियर और एम्बिशन और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत ज्यादा थे, और अब लग रहा है कि क्वीन ऑफ वैंड से आपने अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, अपनी लुक्स पे सेल्फ लव करना बहुत चालू कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो पर्सन आपसे बहुत दूर और बहुत ही कोल्ड एंड रफ थे,
अब ये मिस इसलिए भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि पहले शायद इनको लगता था कि आप दोनों कंपैटिबिलिटी वाइज सेम नहीं है, आप दोनों सोलमेट नहीं है, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, आप लोगों में चीजें बहुत डिफरेंट दिखती थी। ये कुछ और तरीके थे, ये अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरीके थे तो ये आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की तरफ आपको अट्रैक्शन तो करते थे, लेकिन इनको लगता था कि आप इनके कंट्रोल में या इनको इतना भाव नहीं देते। ये आपको काफी बोल्ड, ब्यूटी और अट्रैक्टिव देखते थे। आप बहुत ही ज्यादा बोल्ड आपके मूव होते होंगे, बोल्ड वो रहते होंगे, या इस समय आप काफी बोल्ड नजर आ रहे हैं इनको, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ओके, और ये कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं, शायद आपको नहीं लगता होगा लेकिन इनको लगता है कि आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ये आपको बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं और खुद जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल में अपने आप को देखते हैं। इनको लगता है कि अब इनको फील होता है कि ये जो मिस कर रहे हैं इनको अब फील होता है कि आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के तौर पे हैं। और नीचे ये रीजन मैं देखूं क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है क्वीन ऑफ वैंड से, ठीक है। और अभी भी इनकी ईगो आ रही है, वरना तो ये है आप या तो गुस्सा भी हैं इनको लेके, आप इनको लेके फ्लेक्सिबल भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप इनसे बहुत ज्यादा अपने करियर पे अपने ऊपर बहुत काम करते हुए नजर आ रहे हैं और अब इसकी वजह से ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। देख लीजिए, एस ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है, जो कि नजर आ रहा है ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस समय ये बिल्कुल करियर वाइज काफी स्टेबल है। अगर इनको पहले लगता था कि नहीं मैं इतना स्टेबल नहीं हूँ, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी तो मैं करियर में मेरे पास इतना सफिशिएंट नहीं है, या अभी तो मुझे, तो ऐसा लग रहा है कि इस समय इनकी पोजीशन अब स्ट्रांग हो गई है, सफिशिएंट मनी है, काफी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पहले नहीं लेना चाहते थे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इनके पास सब कुछ है। और एक स्ट्रांग पोजीशन होने के बावजूद थोड़ा सा हेल्पलेस इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से अब जो है आप हट गए हैं, क्योंकि ये पहले आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सक्यूजेस देते थे और इनको अब लग रहा है कि आप ऑलरेडी इतने हर्ट हो चुके हैं कि अगर ये आपकी तरफ आना चाहें तो आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी अपनी स्किन, अपने टोन, अपनी चीजों में आप ज्यादा सफिशिएंट हैं और आप इनसे दूर हो गए हैं। जो कि किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये आपको डिवाइन काउंटर पार्ट अगर आप समझते भी हैं तो क्वीन ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है कि अब आप अकेले हो, सिंगल हो, अपनी लाइफ को बहुत बोल्ड तरीके से जी रहे हो और इनको लग रहा है कि अब शायद आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहोगे, ऐसा भी इनको लग रहा है। कार्ड देखें कि ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं। एस ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है जो कि क्लियर दिखा रही है कि इस समय ये आपके लिए बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इमोशनली ये आपको लेके बहुत ज्यादा फीलिंग और लॉस में जा रहे हैं, फीलिंग ऑफ लॉस है और ये आपके लिए इमोशनल बहुत ज्यादा अवेलेबल होना चाहते हैं। आपके लिए जो फीलिंग है, जो आपके लिए ये सोचते हैं, इनके दिल में जो बातें हैं वो अब बहुत ज्यादा आ रही है। अगर अभी तक ये एक्सप्रेसिव नहीं होते थे या इस चीज को मानते नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, अपनी फीलिंग को खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते थे, कंफ्यूज थे या इग्नोर करते थे अपनी फीलिंग को, जो ये आपके लिए सच में इमोशनली फील करते थे, या शायद इनको पता ही नहीं था कि ये इमोशनल भी आपसे अटैचमेंट हो गया है और ये पहले सोचते थे कि नहीं यार प्रैक्टिकल माइंड है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वाली बातें करते थे और बहुत ज्यादा अपने आप को बड़ा रूड, रफ और आपकी तो बिल्कुल सुननी ही नहीं है, आपकी तो बिल्कुल बात को काट ही देते थे। ऐसा लग रहा है कि अब ये जो नो ब्रेकअप सिचुएशन या जो भी आप लोगों के में है, इसमें ये बहुत ज्यादा आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, अपनी फीलिंग को समझ रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशनली आपके लिए एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, अपने दिल में जो बातें हैं जो शायद इन्होंने कभी नहीं कही, कुछ ऐसी बातें वो आपसे कहना चाहते हैं। आपको कितना प्यार करते हैं, आपसे कितने अटैच हो गए हैं इमोशनली। अगर मैं कहूँ तो ये आपसे को डिपेंडेंसी इनकी दिख रही है, जो कि ये आपके सामने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि इनके जैसे पावरफुल पर्सन आपके ऊपर किसी तरीके से को डिपेंडेंट है। ओके, लेकिन क्योंकि ये ब्लेम ये आपके ऊपर लगाते होंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब आपके ऊपर एक को डिपेंडेंसी दिख रही है, इमोशनली है, उलझन है, परेशान है,
आप साथ नहीं है, इस बात का दुख है और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली आपको मिस कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं कि आपको क्यों मिस कर रहे हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इन्होंने आपको बहुत ज्यादा एक्शन ना लेके, आपको छोड़ के, आपको जब जरूरत थी तब आपके साथ ना होने की वजह से इन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, आपको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, या हमेशा थर्ड चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अपनी जिद को हो सकता है, अपनी ईगो को हो सकता है, अपने डिसीजन को हो सकता है, अपने करियर को हो सकता है, अपनी लग्जरी लाइफ, अपने पैशन, अपनी डिजायर, अपनी फैंटेसीज, अपनी फैमिली, अपना वो, इन चीजों को इन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी दी है। थर्ड पार्टी हो सकता है, एज अ पर्सन भी हो सकती है कोई, या फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी एज अ जो भी हो, इन्होंने हमेशा आपके बीच में एक्शन इसीलिए नहीं लिया क्योंकि एक थर्ड चीज हमेशा इन्वॉल्व रहती थी, जिसकी इंपॉर्टेंस ये उनको ज्यादा देते थे और आपके लिए बिना कोई एक्शन करे आपको छोड़ के चले जाते थे। एंड इन्होंने आपको काफी हर्ट, काफी डिफिकल्ट टाइम और काफी परेशान रखा है। इस समय ये थर्ड पार्टी में इसलिए है, ये खुद भी काफी सेल्फ सबटाज हो रहे हैं। अगर मैं इस समय देखूं, शायद पहले इनको एहसास नहीं हुआ, लेकिन इस समय ये खुद भी काफी हार्ट ब्रोकन हैं और ये अब आपको काफी अपनी तरीके एज इनको फील हो रहा है कि अब आप बहुत हेल्पलेस हैं, आप इनकी तरफ कोई मूव या इनिशिएटिव या इनको चेज नहीं करते हैं, आप बिल्कुल भी इनको भाव नहीं दे रहे हैं। ये चीज इनको काफी हर्ट कर रही है। तो आपको थर्ड पार्टी में रखना, आपको मल्टीपल टाइम बैकस्टैबिंग करना, आपको प्रॉब्लम में डालना, आज इनको भी काफी हर्ट कर रहा है। ये भी काफी हार्ट ब्रोकन है, दिल इनका भी टूटा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी पोजीशन हाई होने के चक्कर में कहीं ये हैं वो हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी जो भी है उसके साथ हो, लेकिन ये काफी हर्ट है। या तो ये जिसको इन्होंने प्रायोरिटी एज अ थर्ड पार्टी बनाया था, उन्होंने भी इनको धोखा या चीट या फरेब इनको साथ भी हुआ है, इनको भी इनके दुख में वो पर्सन खड़ा नहीं हुआ, या जिस वजह से भी है वहां पे भी इनको थर्ड पार्टी ब्रोकन, ये भी इनको भी चीट, बिट्रेयल किसी तरीके का हुआ है, किसी से हर्ट है ये भी, प्लस इन्होंने आपको किया। तो अब ये सिचुएशन को समझ सकते हैं कि हाँ, जब आपके साथ इन्होंने किया होगा तो आप किस तरीके से आपको फील हुआ होगा, ये चीज ये अब समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इंसान किसी के साथ करता है तो उसको फील नहीं होता, लेकिन जब वही चीज उसके साथ होती है तब उसको उस पोजीशन का समझ में आता है कि कैसा फील होता है। वही चीज नजर आ रही है और इसीलिए ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ भी ऐसे ही किया था। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पे जरूर है, ये चीज आप मान के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस और 2 किंग आए हैं। अगर तो आप फीमेल हैं तो कोई 2 किंग मौजूद हैं आपके पर्सन की लाइफ में। अगर तो आप किसी मेल पर्सन के लिए देख रही हैं तो उनकी लाइफ में कोई 2 फेमिनाइन है, एक आपकी तरफ ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और इनकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल से कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, या आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये बात इनको पता है, लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स से इनकी लाइफ में ये किसी की तरफ अट्रैक्शन हो गई इनको, और उस पर्सन ने इनको किसी तरीके से धोखा दे दिया। इन्होंने आपके लिए हेल्पलेस रहे, आपके लिए एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनको अट्रैक्शन किसी और की तरफ से हो गई और उस पर्सन ने इनको धोखा दिया है। ठीक है, तो ये चीज बहुत क्लियर नजर आ रही है। अगर तो आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट थे, लेकिन इनकी लाइफ में कोई किंग ऑफ सॉर्ट से कोई डिवोर्सी, सेपरेटेड और बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन आ गया, लेकिन वो पर्सन इनसे काफी कोल्ड एंड रफ बिहेव करता है, अपने आप को थोड़ा सा डिटैचमेंट में रहता है, इन एंड आउट की सिचुएशन ज्यादा है, क्लियर क्लोजर नहीं देता, जिद में रहता है, जिसकी वजह से ये हार्ट ब्रोकन हुए हैं और ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो ऐसा भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है, अगर तो आपको ऑलरेडी पता है, और यहाँ पे दिख भी रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ किंग ऑफ सॉर्ट्स, 2 किंग आए हैं, एक जगह पे डिवाइन काउंटर पार्ट आप लोग दिख रहे हैं ट्रेड एंड साइन में, और यहाँ पे जो रीजन में निकला है वो किंग ऑफ सॉर्ट्स और क्वीन ऑफ वैंड्स का निकला है, जो आपको किस वजह से मिस करे ये भी हो सकता है, लेकिन 3 ऑफ सॉर्ट्स भी निकला है, तो इसका मतलब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है
जिसकी वजह से वहां धोखा मिला है, आपको धोखा दिया है, इसीलिए एस ऑफ कप से ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और इमोशनली आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप इनके लिए क्या थे, आप कितने जेन्युइन थे, कितने लॉयल थे। इन्होंने आपके साथ जो गलत किया वो आज इनके साथ खुद हुआ है, तो ये आपके जूतों में पैर डाल के देख रहे हैं कि हाँ क्या दर्द होता है, कैसा महसूस होता है, ये आज मैं समझ सकता हूं। ठीक है, चलिए अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स रीजन में क्यों आया है, व्हाई दिस पर्सन इज मिसिंग माय व्यूअर, यहाँ पे रीजन में किंग ऑफ सॉर्ट्स किस लिए आया है, ये किसकी एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ट्स से ये क्या बताना चाह रहे हैं, तो रीजन में किंग ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है क्लैरिफाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, आप इनका गुड लक चार्म है, इनको लगता है कि आपकी वजह से इनकी किस्मत चमकी है। अगर ये आज पहले अगर किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आपको रखते थे इस तरीके से, और इनको लगता है आपका होना, जो कि इनको देखिए क्यों मैंने कहा कि इनको अब लगता है कि आप डिवाइन काउंटर पार्ट है। किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल की तरह इनको क्यों फील हो रहा है कि आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि इनको लगता था, पहले भी इनको ये बात पता थी कि आप इनकी लाइफ में एक व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका जो लक है वो इनको बहुत फेवर करता था, आपकी लक से इनको बहुत सक्सेस मिलती थी। नो डाउट ये आपके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे, आपको अपने आप से दूर रखते थे, लेकिन एक चीज इनको तब भी क्लियर थी कि आपकी किस्मत इनके लिए बहुत अच्छी है, आपका फॉर्चून इनके लिए बहुत अच्छा है, आप इनकी लाइफ में एक लकी चार्म की तरह रहे हैं। अभी अगर मैं देखूं ये आपको जो किंग ऑफ सॉर्ट्स से महसूस कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि अभी आप इनका सही टाइम नहीं चल रहा, इनका कोई भी काम, कोई भी चीज, कोई भी, ये ईगो में थोड़ा इसलिए भी आए हैं, गुस्से में इसलिए भी आए हैं, क्लैरिटी एक इनको इसलिए भी मिल रही है कि ये आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन इसलिए करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से आपकी रीडिंग शुरू हुई थी, इनको क्लैरिटी है कि इनको आपको कुछ ना कुछ ऑफर देनी है, भले स्लो है, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन ऑफर देनी है। ठीक है, लेकिन ये ऑफर आप इतनी जल्दी ना मानिएगा, अभी इनका टाइम, इनका लक इनको फेवर नहीं कर रहा है, ये बात ये जानते हैं। ये जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि ये टाइम, ये फेज ये खत्म हो, जिससे कि ये आपकी तरफ आ सके। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया है, और आपकी किस्मत आपको बड़ी फेवर कर रही है क्वीन ऑफ वैंड्स से, और तो इनको लग रहा है कि बिल्कुल आप बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपकी किस्मत, आपका लक, आप सबको लेके चलते हो, भले ये आपको सपोर्ट करे ना करे, लेकिन आपने बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट किया है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स से देखिए पेज ऑफ सॉर्ट्स, देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। ऑनलाइन आपके ऊपर बहुत नजर रखी जा रही है, आपके काम के ऊपर बहुत नजर आ रही है। अगर तो आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं या ऑनलाइन कुछ पोस्ट करते हैं, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आजकल आप बहुत ज्यादा पोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, अपने बारे में कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, तो ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू आजकल ये टाइम ज्यादा बिता रहे हैं, ऑनलाइन सर्च ज्यादा कर रहे हैं आपको, और आपके बारे में किसी ना किसी के थ्रू, फेक आईडी के थ्रू, अगर तो आपने इनको पर्सनली ब्लॉक कर रखा है तो कोई ना कोई सोर्स इनके पास जरूर है जिससे कि ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं और आपको बिल्कुल क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देख रहे हैं कि आप इस समय करियर में तो आप हैं ही, लेकिन आपकी ब्यूटी, आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, आपके काम को नोटिस कर रहे हैं, आपकी हिम्मत को नोटिस कर रहे हैं, और इनको आप बिल्कुल बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपके बदले हुए लुक्स को बहुत एडमायर कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। भाई देखे रहिएगा आपके कहाँ से ये आपको चेक कर रहे हैं। ठीक है, और जहां से भी चेक कर रहे हैं आप इनको बहुत ही ज्यादा ब्यूटी विद ब्रेन एंड बोल्डनेस नजर आ रही है आपके अंदर। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं आप बेहतर जानते होंगे। ये एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, ये एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई दो कार्ड कर रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। देख लीजिए, थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल है, और नाइट ऑफ कप से ये आपकी तरफ अपना लव ऑफ कप एक्शन में लेना चाहते हैं, आपको ऑफर आपकी तरफ जरूर आ रही है, ये आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे।
आपके लिए इमोशनल होंगे, मे बी आपके लिए कोई कमिटमेंट कर सकते हैं, आपको प्रपोजल, आपको डेट के लिए बोल सकते हैं, अपनी फीलिंग को जाहिर कर सकते हैं, रोमांटिक फीलिंग को, आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या ऑफर देना चाहते हैं, आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर की तरह मानना चाहते हैं, ऐसी कुछ बातें जरूर हो सकती हैं। 3 ऑफ कप्स है, आपके साथ पुराने पलों को रिवाइव करना चाहते हैं, एक फन जोन में आना चाहते हैं, जो आप दोनों के मामला जो इतने खटास वाले हो गए हैं उनको थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ मस्ती करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, जॉयस मूवमेंट में आना चाहते हैं, सीरियसनेस को हटाना चाहते हैं, दोबारा से कहीं ट्रिप पे, कहीं आपको घुमाने फिराने, मस्ती और एंजॉयमेंट के लिए ये आपसे कह सकते हैं, ऐसा लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक आपका 3 ऑफ सॉर्ट्स आया और 3 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सॉर्ट्स। इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक, इन्होंने अगर आपको किया था, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रख के चीट किया था, तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हो, ठीक है, जो कि क्वीन ऑफ वैंड्स से दिखाई दे भी रहा है कि आपने अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए बहुत काम किया है, आप इनकी लाइफ से निकल गए हो कि ठीक है भाई, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही नहीं है और तुमने ना मेरे लिए कोई डिसीजन लेना है, मेरे नाम पे तो सिर्फ तुम्हारे पास बातें रहती हैं और एक्सक्यूजेस रहते हैं, तुम्हारी अपनी चीजें ज्यादा मायने रखती हैं, प्लस तुम औरों में भी रहते हो या रहती हो, तो फिर ठीक है, मेरा रहना ना रहना बेकार है, मैं क्यों अपने बर्बाद कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर काम करूंगा या मैं अपने ऊपर काम करूंगी। तो आप अपनी इनकी खातिर आपने खुद को यहाँ से निकाल लिया, आपने कहा मैं सुकून में रहना चाहती हूँ और अपनी लाइफ में कोई आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे चक्कर में अब और अपने साल बर्बाद नहीं करना चाहता या नहीं करनी चाहती, ठीक है, अब मुझे शायद एक नया डायरेक्शन चूज कर लेना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए और मुझे अपनी लाइफ के लिए भी कुछ और करना चाहिए, मैं इसी झमेलों में नहीं पड़ा रहूंगा न या नहीं पड़ी रहूंगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये काफी हार्ट ब्रोकन हुए हैं, आपका चले जाना, आपको इनको छोड़ देना और इनका हमेशा थर्ड चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देना, जिनको प्रायोरिटी दी थी वहां पे भी इनको चीजें उस तरीके से नहीं मिली है या धोखा मिला है, अगर तो किसी पर्सन या फैमिली या फ्रेंड्स के लिए ज्यादा किया था तो ऐसा लग रहा है वहां से भी धोखा मिला, प्लस आपका भी दिल तोड़ दिया, तो इस समय ये खुद भी काफी हार्ट ब्रोकन है, इनका भी दिल टूटा हुआ है या आपको इस तरीके से फील कराया है वो चीज ये बहुत महसूस कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, कैसे भी किसी भी तरीके से आपसे वॉइस एंड वर्सा भी हुई हो, रेजोनेट तो जरूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। तो कौन है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं, ये है वो पर्सन और ये है वो रीजन, ओके। और तो कुछ भी आपको पूछना है, कुछ मन में सवाल है या इस रीडिंग से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है या आपके मन में कुछ बात आ गई है या आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो कि ठीक है अगर ऐसा है, मिस कर रहे हैं, अगर तो ये मेरी तरफ आते हैं तो क्या मुझे करना चाहिए, मेरा क्या मूव होना चाहिए या मेरे लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आप चाहें तो सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डिटेल सेशन भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप किसी भी चीज़ के लिए फ्री हैं कि आप उसको में कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी बात को रखिए, ठीक है। कोई फोर्स नहीं है कि आप मुझसे ही लीजिए, आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल डिटेल सेशन मिलेगा, ठीक है, चाहे आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछते हैं पर्टिकुलर तो वो भी आपको काफी डिटेल में मिलेगा, प्लस अगर आपके लिए कोई रेमेडी या गाइडेंस भी होगी तो वो भी साथ में रहेगी, ठीक है। तो बहुत लोगों को एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन जब आप रीडिंग कराएंगे या जिन लोगों ने ऑलरेडी रीडिंग कराई है वो जानते हैं कि उनको सिंगल क्वेश्चन में भी काफी डिटेल आंसर मिल जाता है, इवन उसी क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप जरूर एक्सपीरियंस करें, अगर तो आप न्यू हैं और अगर आप ऑलरेडी मेरे ओल्ड क्लाइंट हैं तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा बिकॉज आपकी काफी स्ट्रांग पोजीशन लग रही है, रीडिंग को क्लेम करें, 11 लिखे, 7 लिखे, और ये आपके लिए एक स्पिरिचुअल तो पर्सन था ही, ये आपके स्पिरिचुअल डिवाइन काउंटर पार्ट तो है ही, आपकी भी अवेकनिंग हुई है, इनकी भी अवेकनिंग हुई है, एक मेजर शिफ्ट आप दोनों की लाइफ में आया है, ठीक है। और
कुछ और मैं कहने वाली थी, मेरे दिमाग से उतर रहा है। चलिए फिर बाद में अगर याद आएगा तो बताऊंगी, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपना बेहद ख्याल रखिए, ऐसे ही अपने ऊपर काम करें, अपनी वैल्यू को रखें, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखें, अपने ऊपर भरोसा करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो लव यू ऑल, बाय बाय।